नमस्कार, स्वागत है आपका 22 जिले 22 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन्हें लेकर देश का किसान सड़कों पर बैठा है और सरकार उस पर कतई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इन काले कानूनों को खत्म करना चाहिए। मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, उनकी मांग की आवाज उठा रहा हूं, उठाता रहूंगा। और हमारी सरकार आई तो ये कानून भी रद्द हो गए। आप देखेंगे कोई भी कानून है, इनको जब तक जो इससे प्रभावित है स्टेक होल्डर्स की डिस्कशन के बाद ही कोई आना चाहिए। ये जिस तरह आया वो उनकी कोई सलाह नहीं दी गई। अब जैसे मैं तो वर्किंग ग्रुप का ही चेयरमैन था, मैंने सारे किसान यूनियन से सबसे करके जब रिपोर्ट सबमिट करी थी, जो आज ये कह रहे हैं आपके इनके बीजेपी के अध्यक्ष कि लागू नहीं करी। लागू क्यों नहीं करी? मैंने 4% पे पूरे देश में ब्याज करवाया शॉर्ट टर्म में, और हरियाणा में 0% है। और वहीं कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के मुद्दे पर जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने कहा है कि मैं कामना करता हूं कि बैठक में हल निकल जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी जिद छोड़नी चाहिए। सरकार ने अपनी जिद छोड़ दी है। अजय चौटाला ने कहा कि सरकार कानून में संशोधन करने के लिए तैयार है। अजय चौटाला ने कहा कि कानून कभी रद्द नहीं होते हैं, कानूनों में संशोधन होता है। संशोधन के लिए सरकार तैयार है। किसान बैठकर बातचीत करें, हल निकल जाएगा। आज भी उसके लिए बातचीत का दौर जारी है। मैं तो यही कामना करता हूं कि आज उसका समाधान निकल जाए। पहले भी इस बात के पक्षधर रहे हैं और किसी भी समस्या का हल तो बातचीत के जरिए ही होता है। अब किसान भी अपनी जिद छोड़ें। सरकार ने तो अपनी जिद छोड़ दी, उन्होंने अमेंडमेंट के लिए पूरी तौर पे तैयार हैं। और वहीं चरखी दादरी में बाढ़ा हलके से पूर्व विधायक नृपेंद्र मांझी ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है। किसानों को समर्थन करते हुए उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पूर्व विधायक एवं पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष नृपेंद्र मांझी ने पार्टी को अलविदा कह दिया। दरअसल किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए नृपेंद्र मांझी ने पार्टी को अलविदा कहा है। नृपेंद्र मांझी भिवानी चरखी दादरी मार्ग स्थित कितलाना टोल पर किसानों के धरने को समर्थन देने के लिए पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसानों की हर लड़ाई में वो उनके साथ हैं। हालांकि पार्टी की गतिविधियों से लगातार पिछले कई माह से दूरी बनाए हुए थे और अब एकाएक किसानों का समर्थन कर उन्होंने साफ तौर पर जता दिया कि बीजेपी से उन्होंने किनारा कर लिया है। नृपेंद्र मांझी न केवल बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य थे, बल्कि ओइपा की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़कर वो विधायक भी बारडा क्षेत्र से बने थे। साथ ही चरखी दादरी जिले के बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी रहे थे। ऐसे में उनके द्वारा अब पार्टी छोड़ने का ऐलान करने के बाद पार्टी को कितना नुकसान होता है ये दिगर बात है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से लगातार किसान आंदोलन के समर्थन में लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं लगातार अब पार्टी छोड़ने की कवायद तेज भी होती जा रही है। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। और वहीं सिरसा से ट्रैक्टर यात्रा लेकर निकले इनेलो महासचिव अभय चौटाला के नेतृत्व में इनेलो का जत्था हांसी से टीकरी बॉर्डर के लिए निकल गया। नई सब्जी मंडी ग्राउंड से सैकड़ों ट्रॉलियों के साथ अभय चौटाला दिल्ली के लिए निकले हैं। अभय चौटाला ने इस दौरान कहा कि केंद्र सरकार अब किसानों के तेवर को देखते हुए राज्य सरकारों द्वारा कृषि कानूनों को लागू करने की बात कह रही है। अगर केंद्र सरकार को ऐसा करना था तो पहले ऐसा प्रावधान क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि वास्तव में केंद्र सरकार अब राज्य सरकार पर कानून लागू करने की बात कहकर पल्ला झाड़ना चाहती है। कृषि कानूनों पर भाजपा सरकार चौतरफा घिरी हुई है और किसानों के आक्रोश से बचने के लिए ऐसी बातें बोल रही है। अभय चौटाला ने कहा कि आगामी 26 जनवरी को किसानों के दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च का इनेलो पूरा समर्थन करेगी और किसान कृषि कानूनों को रद्द करवाए बगैर बॉर्डर छोड़कर नहीं जाएंगे। अब हम यहाँ से दिल्ली के लिए निकलेंगे, टीकरी बॉर्डर पे जाएंगे। रास्ते में भी जगह जगह गांव में हमारे साथ बड़ी संख्या में लोग अपने अपने ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ आगे जाएंगे और ठीकरी बॉर्डर पे पहुंचते पहुंचते
मुझे लगता है काफिला हजारों की संख्या में ट्रैक्टर में तब्दील हो जाएगा। नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। सरकार केवल इसको लिंगर ऑन करना चाहती है, जानबूझ करके इसको लटकाना चाहती है, किसान को परेशान करना चाहती है, किसान में कहीं ना कहीं ये भय पैदा करके उसको खड़ा करना चाहती है कि हम आपकी बात को नहीं सुनेंगे। लेकिन किसान जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं हो जाएंगे, बॉर्डर छोड़ करके नहीं जाएगा। और वहीं रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों ने किसानों का समर्थन किया। रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों ने धरना स्थल पर पहुंचकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। किसान आंदोलन धीरे धीरे तेजी पकड़ रहा है। विभिन्न पदों से रिटायर हुए पुलिस अधिकारी आज पूर्व आईजी रणबीर शर्मा के नेतृत्व में गधौला टोल प्लाजा पर पहुंचे, जहां आंदोलन कर रहे किसानों के साथ उन्होंने अपनी बात साझा की और उन्हें अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार हठ धर्मिता अपना रही है। जब तक कृषि आधारित तीनों कानून वापस नहीं होते तब तक किसान अपनी जगह अड़े रहेंगे और जो पुलिस संगठन है, जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं, वो उनका समर्थन करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की सरकार नहीं आती तब तक किसानों का भला होने वाला नहीं है। वहीं पूर्व राज्य मंत्री अकरम खान भी किसानों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों के साथ खाना खाया और अपना उन्हें समर्थन भी दिया। अकरम खान ने कहा कि जो कानून है वह वापस भी लिया जा सकते हैं, उन्हें होल्ड पर भी रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में बिना किसी बहस के ये कानून पास किए गए जो ना तो किसानों के हित में है ना व्यापारियों के हितों में। उन्होंने कहा कि 80% जनता को इन काले कानूनों से नुकसान पहुंचेगा और आम जनता इससे पिसेगी। उन्होंने सरकार को कहा कि हठ धर्मिता छोड़ जल्दी से जल्दी कानून वापस लें। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और वहीं फतेहाबाद में किसानों के समर्थन में दुकानदारों ने विरोध मार्च निकाला है और किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जल्द समस्या के हल की अपील की है। शहर के पपीहा पार्क में दुकानदार एकत्र हुए और उसके बाद पूरे शहर में मार्च निकालकर किसान आंदोलन का समर्थन किया। व्यापार मंडल एसोसिएशन का कहना था कि दुकानदार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और वो किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं। बाहर वालों से आजादी के लिए हमें लड़ना पड़ता था, अकेला नहीं है। और वहीं भिवानी के मिनी सचिवालय में प्रहलादगढ़ गांव के किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए जहां दिल्ली में किसानों का धरना लगातार जारी है, वहीं प्रदेश विदेश के विभिन्न टोल प्लाजाज पर भी किसान लगातार टोल को फ्री करके धरना दिए हुए हैं। भिवानी में लेकिन गांव प्रहलादगढ़ के किसानों के द्वारा लघु सचिवालय के बाहर जमकर बवाल काटा गया और वजह 3 कृषि कानून नहीं बल्कि अपनी ज़मीन बचाने का चक्कर था। जी हाँ, गांव प्रहलादगढ़ के किसानों की अगर माने तो उनके गांव के चारों ओर और ख़ासतौर पर खेतों में बिजली के टावर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि गांव नीमड़ी वाली में 720 किलोवाट का जिस तरह से पावर प्लांट लगाया गया है, तो 720 किलोवाट के पावर प्लांट के लिए वहां से बड़े पोल गुजारे जा रहे हैं। ऐसे में किसानों की ज़मीन अधिग्रहित करके उन पर पोल लगाए जा रहे हैं, जिस कारण किसान ज़मीन से अब महरूम हो रहे हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि ना तो वो खेती कर पा रहे हैं और ना ही उन ज़मीन पर मकान बना पा रहे हैं। ऐसे में बेहद पशोपेश की वो स्थिति में है। किसानों ने साफ तौर पर तर्क भी दिया कि 2015 में भी इस तरह के पोल लगाए गए थे और बड़े पोल के लिए 4.5 लाख रुपए और छोटे पोल के लिए 3 लाख रुपए मुआवजा दिया गया था। लेकिन बहरहाल बड़े जो पोल लगाए जा रहे हैं उनके नाम पर 1 रुपया भी मुआवजे के रूप में नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण वो कुपित हैं, जिस कारण उनमें रोष है। किसानों ने चेतावनी दी कि खून खराबा होने से पहले सरकार व प्रशासन उनकी सुध ले, क्योंकि उनकी ज़मीन पहले से ही कोड़ियों के दामों पर बिक रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और वहीं पूरे हरियाणा में बर्ड फ्लू से लोगों में दहशत है। अंबाला से अमन कपूर की रिपोर्ट देखिए। बर्ड फ्लू की आशंका के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया था और पोल्ट्री फार्म्स को अलर्ट पर रखते हुए जो उनकी रैंडम सैंपलिंग्स है वो शुरू कर दी गई थी।
अभी जो है बर्ड फ्लू के पुष्टि होने के बाद जो जितने भी पोल्ट्री फार्म्स हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है और रैंडम जो सैंपलिंग है वो ली जा रही है और जो दवाइयों का छिड़काव है वो भी इस वक्त जो है करवाया जा रहा है जितने भी पोल्ट्री फार्म्स हैं, ताकि जो आसपास का इलाका है वो इफेक्टेड ना हो। जो भी रैंडम सैंपलिंग है वो लगातार चल रही है। तो पोस्टर्स भी जो पोल्ट्री फार्म्स हैं उनके बाहर चस्पा कर दिए गए हैं कि बिना इजाज़त अंदर आना मना है, क्योंकि खतरा काफ़ी है। तो फिलहाल जो विभाग है वो पूरे तरीके से अलर्ट है और किसी भी तरीके से कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहता है। तो दवाइयों का छिड़काव लगातार किया जा रहा है और साथ साथ रैंडम जो है सैंपलिंग भी की जा रही है, ताकि बर्ड फ्लू जैसी जो बीमारी, घातक बीमारी है, उससे बचा जा सके। फिलहाल अभी तक जो है चिकन या अंडों की बिक्री पर किसी तरीके से रोक नहीं लगाई गई है और अंबाला में भी पूरे तरीके से विभाग अलर्ट पर है और रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। अमन कपूर, इंडिया न्यूज हरियाणा, अंबाला। और वहीं हरियाणा में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम एक्शन में दिखाई दे रही है। पंचकुला में लाखों मुर्गियों की मौत के बाद अब पक्षियों की जांच रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम रायपुर रानी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां हाई रिस्क एरिया के 3 किलोमीटर के दायरे का सर्वे किया गया। 3 किलोमीटर में जो गांव आते हैं वहां के लोगों के स्वास्थ्य की जांच भी की जा रही है। स्वास्थ्य केंद्र रायपुर रानी में 5 बेड का आइसोलेशन वार्ड भी तैयार किया गया है। और वहीं कैथल के मुल्तानी पैलेस के पास शराब की पेटी के साथ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। कैथल की CIA 2 को एक बड़ी कामयाबी कैथल में हासिल हुई है। CIA 2 ने आज रेड करके एक निजी पैलेस से 66 पेटी अंग्रेजी शराब की और 29 पेटी जो कि बियर की पेटियां थी वो बरामद की गई है। सूत्रों के हवाले से CIA 2 के इंस्पेक्टर सोमवीर को सूचना मिली थी कि एक निजी पैलेस में काफ़ी मात्रा में अवैध शराबें रखी गई है और अवैध बियरों की पेटी रखी गई है। वहां पर तुरंत एक टीम गठित करके CIA 2 इंस्पेक्टर ने अपनी टीम के साथ जाकर वहां पर जब रेड की गई तो रेड के दौरान वहां पर देखा कि एक व्यक्ति एक पेटी अंग्रेजी शराब की लेकर बाहर निकल रहा था। तो जब पुलिस ने उसको देखा तो जो व्यक्ति था वो भागने लगा और मौके पर पुलिस ने उसको काबू कर लिया और जांच के दौरान पता लगा कि वहां पर 66 पेटी अंग्रेजी शराब की और 29 पेटी जो कि बियर की थी वो काबू कर ली गई है। जो आरोपी है, आरोपी क्योर माजरा का निवासी बताया जा रहा है। जब इस बारे में CIA 2 इंस्पेक्टर सोमवीर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सूचना मिली थी कि जो अवैध रूप से शराब भेजी गई है वो एक निजी पैलेस में यहाँ पर रखी जाती है और यहाँ से गांव में बांटी जाती है। तो सूचना के आधार पर जब रेड की गई तो रेड के दौरान 66 पेटी अंग्रेजी शराब और 29 पेटी बियर की बरामद की गई और आज उसके दौरान न्यायालय में जो आरोपी है क्योर माजरा का जो आरोपी है न्यायालय में पेश कर दिया गया है। कैथल से कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज। और वहीं सोनीपत STF ने रमन शर्मा नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया, जो कि पंजाब के जीरकपुर का रहने वाला है और उसने पुलिसकर्मियों से 10,000 रिश्वत और जाली वेरिफिकेशन करवाने के लिए रिश्वत दी थी। इस पूरे गिरोह का सरगना अरविंद नाम का शख्स अभी भी फरार चल रहा है। बताया जा रहा है कि अरविंद अपराधियों से नकली पासपोर्ट बनवाने के लिए लाखों रुपए रिश्वत लेता था। और वहीं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की साख पर बट्टा लगा है, जहां ऑनलाइन क्लास के दौरान पोर्न वीडियो चल गई। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की साख पर उस समय बट्टा लगा दिखा जब ऑनलाइन क्लास में अश्लील फिल्म चल गई, तो हड़कंप मचना स्वाभाविक ही था। दरअसल ये घटना विश्वविद्यालय की मास्टर ऑफ सोशल साइंस की ऑनलाइन क्लास में उस समय घटित हुई जब 40 से अधिक विद्यार्थी गूगल मीट से जुड़े हुए थे। आपत्तिजनक वीडियो मिलने के उपरांत छात्राओं की स्थिति तो काफ़ी असहज हो गई और धड़ाधड़ छात्र छात्राएं क्लास से लेफ्ट हो गए। जानकार बताते हैं कि इससे कुछ दिन पहले भी ऑनलाइन क्लास में गाली गलौच और गाने का वीडियो चल चुका है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय गैर शिक्षक संघ प्रधान नीलकंठ शर्मा के मुताबिक ये वाकया शर्मनाक है। वहीं कुवी प्रवक्ता ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कमेटी बनाई गई है, जिसकी रिपोर्ट आने के उपरांत दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी या ये मामला भी पहले की तरह फाइलों में दफन हो जाएगा। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा।
और वहीं सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कई समस्याओं का निपटारा किया और कई समस्याओं के निदान के लिए आदेश भी दिए हैं। बैठक के बाद सीएम ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। ग्रीवेंसेस कमेटी की हमारी गुरुग्राम की जो मीटिंग थी, उसमें जैसा मैंने वादा किया हुआ कि हर महीने दूसरे शुक्रवार को हुआ करेगी। अच्छी बात यह है कि लगातार कोविड के होने के बावजूद भी इस बार फिर से मीटिंग हम कर रहे हैं कि है 14 समस्याएं उसमें रखी गई थी और मोटे तौर पर 3 समस्याएं उसमें जो पिछली बार की समस्याएं पेंडिंग थी उसके ऊपर चर्चा हुई और 11 नई समस्याएं वो आई थी। इसमें कुछ समस्याओं पर तो हाथों हाथ कार्रवाई कर दी गई है, कुछ ऐसी 2-3 समस्याएं ऐसी हैं जो अगले महीने के लिए कार्रवाई करने के लिए कहा गया कि वो अधिकारी रिपोर्ट करेंगे। न्यू कॉलोनी में नगर निगम की एक सील तोड़ी गई थी, अवैध रूप से जो निर्माण हो रहा था, तो उसके खिलाफ एफआईआर करने के और ये आदेश दे दिए गए, एफआईआर उसके ऊपर कर दी गई है। ऐसे ही एचआईडीसी ने 5 गांव ऐसे हैं जिसमें एसईजेड का जो एक्वायरमेंट की गई थी, उनकी रिहेबिलिटेशन जो पॉलिसी है उसके अनुसार प्लॉट जो देने थे उस प्लॉट के लिए उनको अलॉट कर दिए गए हैं, लेकिन शिकायत की गई थी कि इसका रेट ज़्यादा है। मैंने स्वयं वो रेट की उनकी कैलकुलेशन मंगवाई है। अगर उसके अंदर कहीं डिपार्टमेंट को लगेगा कि कुछ रियायत की जा सकती है तो रियायत करके अगली बार बता दिया जाएगा, और रियायत करने की स्थिति अगर नहीं होगी जो पॉलिसी उनकी है तो फिर ये मामला कोर्ट से सेटल होगा। कोर्ट में वो लोग पहले से ऑलरेडी चले गए हैं। मारुति कुंज सोसाइटी ने वहाँ की कोई आसपास के लोगों की जो ज़मीन थी उसके ऊपर सोसाइटी ने अपनी बिल्डिंग खड़ी कर रखी है, कुछ सोसाइटी का पार्क बना हुआ है। उनका एक झगड़ा था तो ज़मीन को एक्सचेंज करके जो स्थानीय लोगों की ज़मीन है वो सोसाइटी उनको दे दे तो मामला हल हो जाएगा, और किसी के कारण से विवाद न सुलझा तो फिर इनको भी कोर्ट में जा करके सुलझाना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ दोनों ने हाँ कर ली है कि हम ज़मीन का एक्सचेंज करके और इस मामले को हल कर लेंगे। हमारे तहसीलदार साहब इसको जो है वो करेंगे। बात तो ये है कि वो केस कितना मांगा कितना नहीं मांगा इसका कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन 57 लाख रुपए का लेन देन हुआ है और बाद में 5 लाख रुपए के लेन देन में रंगे हाथों जो पकड़ा गया हेड कांस्टेबल उसको अरेस्ट किया है। एसएचओ वो भी भागा हुआ है और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि आखिर है तो यहीं का एसएचओ, कहीं जा नहीं सकता, उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा। और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही किसका हाथ है किसका नहीं है, आखिर बिना इन्वेस्टिगेशन के कोई चीज़ सबूत के रूप में जब आती है तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। आगे की कार्रवाई में इन्वेस्टिगेशन में जो को आएगा दंडित उसको उस दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। और वहीं ग्राम सचिव पद की परीक्षा को लेकर रेवाड़ी में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा केंद्रों पर रैपिड रिस्पांस टीम की तैनाती की जाएगी। जिले में 30 परीक्षा केंद्रों पर 16 मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। सभी परीक्षार्थियों को कोविड-19 महामारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। और वहीं बल्लभगढ़ की शिव कॉलोनी तिगांव रोड पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध दुकानों और मकानों को तोड़ा है। सभी दुकानें और मकान सरकारी जमीन पर बनी हुई थी। कार्रवाई से पहले पुलिस बल की मौजूदगी में जमीन को खाली करवाया गया। और वहीं मेवात के खोरी गांव में मांडीखेड़ा गांव की तरफ रेत की अवैध ढुलाई में लगे ट्रैक्टरों की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया है। आरोपी ट्रैक्टर चालक की तलाश जारी है। पहाड़ से रेत की अवैध ढुलाई करने वाले ट्रैक्टर चालक की बड़ी तेज रफ्तार से गुजरते हैं, जिससे हादसे का अंदेशा हमेशा रहता है। एएसआई ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और अब बात करते हैं करनाल की, जहां स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और अयोध्या में संत धर्मदेव ने प्रेस वार्ता की है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के लिए आम जन सहभागिता होगी। कोई भी व्यक्ति 10 रुपए तक की मदद कर सकता है। मंदिर 3 साल में बनकर तैयार होगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर बनाए जाने को लेकर आज करनाल में स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज व अयोध्या से आए संत धर्मदेव जी ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने बताया कि 2024 तक श्री राम मंदिर का निर्माण होना निश्चित किया गया है, जिसमें लगभग 3 साल का समय है। उसको बनाने के लिए उन्होंने सभी से जन सहभागिता का
मदद मांगने के लिए अपील की है और कहा है कि हर आदमी 10 रुपये तक का उसमें सहयोग दे सकता है। उन्होंने कहा कि सभी भारतवासियों से अपील की जाती है कि मंदिर निर्माण के लिए वह अपनी तरफ से कोई भी कम से कम 10 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी संख्या तक वो मंदिर निर्माण के लिए सहायता दे सकता है। इसके लिए आज करनाल से शुरुआत की गई है और इसमें स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी ने कहा कि सभी बढ़ चढ़कर सहयोग करें। करनाल से केसी आर्य, इंडिया न्यूज़। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।